हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर वर्गमूल 2, बी बराबर वर्गमूल 3 और सी बराबर वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 और पूरे के बटे में 2 है। तो यहाँ हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, यहां पर जो दिया हुआ है मैं उसी का नाम लिख रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यह होता है वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, जहां जहां ये जो एस है ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ ए से उसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं। और जो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। और हम एक त्रिभुज बना के इसको समझ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया, ए बी सी। तो ये जो कोण ए है इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल ए से, इसे स्मॉल बी से और इसे स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है भुजा ए का मान। भुजा ए का मान है वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का मान लगभग होता है 1.41। उसके बाद हमें वर्गमूल सॉरी बच्चों, वर्गमूल नहीं, बी का मान दिया हुआ है। तो बी का मान है हमारे पास वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान होता है लगभग 1.73। उसके बाद हमें सी का मान भी दिया हुआ है। सी का मान है हमारे पास वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 और पूरे के बटे में कितना है, 2। तो सबसे पहले हम वर्गमूल 6 का मान निकालेंगे। इसको भाग विधि से ज्ञात किया जा सकता है। इसका मान आएगा 2.44 के लगभग। हम दशमलव के केवल 2 स्थानों तक मान यहाँ पर लेंगे। और प्लस इसका मान आएगा 1.41 और बटे में कितना है, बटे में है 2। हम दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.85। आसानी से जोड़ सकते हो आप। और बटा कितना है, 2। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि C बराबर, जब आप इसको 2 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1.925। तो मैं इसको किसके बराबर लिख देता हूँ, दशमलव के 2 स्थानों तक मैं इसको 1.93 लिख देता हूँ। ये हमारा सी का मान आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे एस का मान। तो एस बराबर क्या होता है, यह सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया। तो अब एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 1.41 प्लस बी का मान है 1.73 और उसके बाद सी का मान है 1.93 और पूरे के बटे में आएगा यहाँ पर 2। अब हम इन्हें फिर से जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.07 और बटे में कितना आ गया है, 2। हम 2 से भाग लगा देंगे इसको। तो 2 से भाग लगाने पर ये आ जाएगा 2 दशमलव, लगभग इसका मान ले लेंगे दशमलव के 2 स्थानों तक 5-4 लिख देंगे इसको। ये लगभग मान होगा इसका 2.54। हमने एस का मान भी यहाँ ज्ञात कर लिया है। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का सूत्र हम एक बार और लिख लेंगे यहाँ पर। देखो सूत्र क्या बनेगा, एस फिर कोष्टक में एस माइनस ए, उसके बाद फिर एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी। यह होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इससे संबंधित मान जो हमने निकाल रखे हैं सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे और फिर घटा लेंगे। देखो सबसे पहले एस का मान कितना आया हमारे पास, एस का मान है 2.54, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद 2.54, इसमें से क्या घटा देंगे, ए का मान, तो 1.41 को घटा देंगे। उसके बाद फिर आगे देखिए, फिर होगा 2.54
और माइनस, अब इसमें से घटा देंगे हम 1.73 को। उसके बाद फिर वर्गमूल को आगे बढ़ा देते हैं, फिर से होगा 2.54 और माइनस हो जाएगा 1.93 जो हमने सी का मान निकाला है लगभग। और अब हम इसे फिर से लिख देते हैं। तो अब लिखेंगे हम इसे वर्गमूल के अंदर, घटाने पर जो आएगा हम इसको घटा लेते हैं, दो संख्या तो की लिया है हमने, तो ये होगा 2.54, फिर गुणा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.13। आसानी से घटा सकते हैं आप, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर गुणा, ये हो जाएगा 0.81 और फिर यहाँ घटाएंगे हम 2.54 में से 1.93 को, तो ये होगा 0.61 आ जाएगा, 61। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, देखो, और गुणा भी हम दशमलव के लगभग 2 स्थानों तक यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 और लगभग 1.5 के कुछ आएगा, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। और अब भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। भाग विधि से इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.19। तो यह जो आएगा हमारा उत्तर, यह वर्ग इकाई में आएगा। तो ये वर्ग इकाई हुआ, और यह क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, लगभग होगा, ये याद रखें आप, लगभग इतना क्षेत्रफल हमारा इस त्रिभुज का आ जाएगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।